ये एक जहरीला सांप है, इसे फिर से वापस जेल भेजने की सख्त जरूरत है। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार ने भड़कते हुए ये बात यूट्यूबर मनीष कश्यप के लिए कही है, जिन्हें 9 महीने बाद आखिरकार जमानत मिली। दरअसल पिछले 9 महीने से जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप शनिवार को जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही मनीष के समर्थकों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया, उन्हें कंधे पर बिठाकर नारे लगाए और आरती उतारी। इन तस्वीरों को देखकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भड़क उठे और उन्होंने यूट्यूबर को जहरीला सांप कहते हुए फिर से जेल में डालने की मांग कर डाली। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिस मनीष कश्यप को कुछ लोगों ने फूल माला पहना रखा है, वो कोई सरहद पर जंग लड़कर नहीं आ रहा। ये फर्जी वीडियो के माध्यम से अराजकता फैला रहा था, नफरत फैला रहा था, दंगा हो सकता था, लोग मर सकते थे। ये एक जहरीला सांप है, इसे फिर से वापस जेल भेजने की सख्त जरूरत है। दरअसल जेल से बाहर आते ही मनीष के समर्थकों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया, उन्हें कंधे पर बैठाकर नारे लगाए और आरती उतारी। इसके बाद खुली जीप में सवार होकर मनीष कश्यप काफिले के साथ आगे बढ़े। जेल से बाहर आने के बाद मनीष कश्यप ने कहा कि मैं काला पानी की सजा काट कर बाहर आया हूँ। मैं अगर डर गया तो लोग ये समझेंगे कि एक पत्रकार को डरा दिया है, इसलिए मैं आगे भी पत्रकारिता करता रहूंगा। मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने पर हुए ऐसे स्वागत पर ही कन्हैया कुमार भड़क गए। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि मनीष कश्यप पर आरोप था कि उन्होंने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद वहां रह रहे बिहार के मजदूरों में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। क्योंकि मामला तमिलनाडु से जुड़ा था तो तमिलनाडु पुलिस भी उसे वहां ले गई थी। मनीष कश्यप कई महीने तक तमिलनाडु की जेल में भी बंद रहे और अब जाकर उन्हें आखिरकार जमानत मिली है। कि छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ तोड़ दिए 20 साल में। ठीक है, मैं जेल में था 9 महीना, मुझे कष्ट हुआ। मुझे लगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा कष्ट जो है मैंने ही झेला है, इसलिए मैं अपने कष्ट को समझने के लिए यहाँ पे आया। तो इनके सामने तो मेरा कष्ट कुछ है ही नहीं। मैं तो सिर्फ 9 महीना झेला जेल के अंदर, ये तो 20 साल 22 साल लगातार मेहनत करते रहे। और आज देखिए उनके बेटा का हाल। इनके ऊपर मैंने पिछले बार भी वीडियो बनाया था, इनके ऊपर यहाँ पे आया था तो बनाया था। हालात बदलना और उन सब का हालात हम सब मिलके बदलेंगे। मैं जेल से निकला, यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से एक मांग भी कर रहा हूँ सरकार से कि सरकार बताए कि माझी जी भारत रत्न के हकदार हैं कि नहीं है। या तो उन्हें भारत रत्न दिया जाए, दशरथ माझी को भारत रत्न दिया जाए, या तो सरकार बोल दे कि उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, उनको भारत रत्न नहीं देंगे। तो हम बिहार के भूमि से दशरथ माझी जी के लिए पिछली बार भी बोले थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, आज भी बोल रहे हैं। और यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि बिहार के युवा जो बात बात में तुम लोग घबरा जाते हो, आत्महत्या तक कर लेते हो और छोटी छोटी बातों में बंदूक उठा लेते हो, छोटी छोटी बातों में गलत रास्ते पे चले जाते हो, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हो, कभी जिंदगी में परेशान मत होना। नेवर गिव अप। कभी हार नहीं मानना है, कभी नहीं हार मानना है। और हाँ, तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा समस्या रूपी पहाड़ काहे ना हो जाए, काहे ना हो जाए, जीवन में कितना भी बड़ा समस्या रूपी पहाड़, तुम दशरथ माझी बन के छेनी हथौड़ी लेके उस पहाड़ को तोड़ देना। बस बात खत्म। बस ऐसा करना होगा हम लोगों को। जब तक तोड़ेंगे नहीं, ये देख लो ऊंचा पहाड़, और ये देख लो पहाड़ के बीच में जो रास्ता है ना, वो एक बूढ़ा आदमी दशरथ माझी अकेले छेनी हथौड़ी से तोड़े हैं। गांव के लोग साथ नहीं दे रहे थे। याद रखे, बिहार के युवा इतना याद रखे कि आपका डीएनए शेर वाला डीएनए है। याद रखिए,
आपका डीएनए जो है कुर्सी पे बैठ के बिहार को दीमक की तरह चाटने वाला डीएनए नहीं है। मां से मिलूंगा और बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर मां होती है। ऐसा ही माझी परिवार नहीं है, बिहार में ऐसे करोड़ों माझी परिवार हैं जो समस्या में ही पैदा हो रहे हैं, समस्या में ही जीवन जी रहे हैं और समस्या में ही मर जा रहे हैं। तो आइए ना इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। आप आइए। एमके स्टालिन के बेटा जी ने क्या बोला था आप सभी को पता है। कोई नेता बिहार में बोलता है कि इतना को रोजगार देंगे, कोई नेता बोलता है आपका घर बनवा देंगे, कोई नेता बोलता है आपका रोड बनवा देंगे। अगर वो नहीं बनवा पा रहा है तो वो भी झूठ हुआ और उसके ऊपर भी वही धारा लगना चाहिए जो मेरे ऊपर इन लोगों ने फर्जी में लगाया। और सीबीआई जांच का मांग मैं अपने केस के लिए करूंगा। मैं अपने केस के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं बस बिहार के और देश के युवाओं को दिखाना चाहता हूँ कि ये देख लो ऊंचा पहाड़ और ये देख लो पहाड़ के बीच में जो रास्ता है ना, वो एक बूढ़ा आदमी दशरथ माझी अकेले छेनी हथौड़ी से तोड़े हैं। गांव के लोग साथ नहीं दे रहे थे उस समय, पागल कहते थे उनको। जाके फिल्म देख लेना, माझी द माउंटेन मैन में सारा उनका कहानी दिखाया गया और फिल्म बना के उनके परिवार वालों को पैसा तक नहीं दिया गया। उनके बेटे देने के लिए बोला जाता है। उनके बेटे जी बोल रहे थे कि मनीष कश्यप आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो हमारे पैसे को वापस दिलाएंगे और वही दिलवा सकते हैं। पर्यटन स्थल है, यहाँ टॉयलेट तक नहीं है, पर्यटन स्थल है। बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ऐसा ही माझी परिवार नहीं है, बिहार में ऐसे करोड़ों माझी परिवार हैं जो समस्या में ही पैदा हो रहे हैं, समस्या में ही जीवन जी रहे हैं और समस्या में ही मर जा रहे हैं। तो आइए ना इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। आप आज ये पहुंचे हैं लेकिन पूरे बिहार संदेश क्या दीजिएगा यहाँ आने का जो संदेश है, बस क्या है? नेवर गिव अप। क्यों आ रहे हैं आप कभी हार मत मानो, जब तक तोड़ेंगे नहीं और चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ काहे ना हो जाए, तोड़ देंगे एक दिन। हिमालय से भी बड़ा काहे ना हो जाए, उसको छेनी हथौड़ी लेके धीरे 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 एक ना एक दिन हम लोग तोड़ देंगे। इसलिए मैं जेल से निकला और जेल से निकलने के बाद 150 किलोमीटर दूर ये यहाँ पे गांव में आ गया। मैं अपने घर पे नहीं गया, ये पटना से अपोजिट डायरेक्शन में है और मेरा घर पटना से उस साइड में है। अब यहाँ से मुझे अपने घर जाने में कम से कम 7-8 घंटा लगेगा और फिर मैं जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा और बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है। जिस दिन आप लोग अपनी माँ का ताकत को पहचान लेंगे उस दिन जो है आप लोग जो है इंसान बन जाएंगे। मनीष कश्यप भावुक हो रहे हैं के साथ साथ हम सही बिहारियों ने बहुत आंसू बहाया है। नहीं, सिर्फ मेरी माँ का आंसू आप लोग मत पूछिए। बस बिहार के लोग इतना याद रखे, बिहार के युवा इतना याद रखे कि आपका डीएनए शेर वाला डीएनए है। याद रखिए, आपका डीएनए जो है कुर्सी पे बैठ के बिहार को दीमक की तरह चाटने वाला डीएनए नहीं है। तो अगर शेर वाला डीएनए है तो आपके आंखों के सामने कोई भी माँ जो है ना आंखों से आंसू न गिराए, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि उस माँ का आंख का आंसू अगर जमीन पे गिर गया उसके पहले आपका हाथ आना चाहिए उसके आंसू को पोंछने के लिए। माझी जी के परिवार को न्याय मिलेगा। माझी जी के परिवार को मनीष कश्यप न्याय नहीं दिला सकते हैं जब तक पूरा 12 करोड़ बिहारी साथ नहीं देंगे। अगर 12 करोड़ बिहारी साथ दीजिए उनको, तो हम लोग एक सिर्फ माझी जी के, दशरथ माझी जी के परिवार को ही नहीं, हम लोग देश के सभी माझी जी के परिवार को इंसाफ दिला देंगे। अरे माइक कबो नहीं छोड़े, वो माइक चाहे पत्रकार का हो चाहे वो नेता का, माइक है। बस रेलाई चालू रहेगा। मत घबराना, अब रेलाई किंग वो रहेगा दोनों बिहार के साथ साथ है ना। आप सभी साथ देंगे ना, सभी लोग साथ देंगे तो चलिए बिहार को बदला जाए। कौन है मनीष कश्यप? कौन है मनीष कश्यप? रावण को भी अपने बाहुबल पे और सब पे घमंड था कि राम तो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। फाइनली हुआ कि आप सभी को पता है, कलयुग में कंस का राज तो नहीं चलने अच्छा, ये आ गया। हालांकि मेरे साथ जेल में किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, बदतमीजी नहीं की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था टाइट किया गया, टाइट रखा गया मेरे लिए, किसी से मिलने
अब जो जेल में मेरे लिए टाइट व्यवस्था किए थे उनको भी धन्यवाद, चाहे वो बेऊर हो चाहे मुंबई हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप 2 साल तक बाहर तो आने से रहे, अब 9 महीना में बाहर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं खलबली मच गई है। दुर्योधन को उम्मीद था कि अज्ञातवास के बाद पांडव जो है कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। कंस को भी उम्मीद था कि उसकी बहन जो है बच्चे को जन्म देगी और हम मार देंगे। रावण को भी अपने बाहुबल पे और सब पे घमंड था कि राम तो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। फाइनली हुआ कि आप सभी को पता है, कलयुग में कंस का राज तो नहीं चलने देगा। अच्छा, ये जात एक सवाल है, मनीष जी, आप पत्रकारिता करेंगे या फिर ये जो कह रहे हैं लोग नेता बनेंगे, सीएम बनेंगे? माइक हमेशा साथ रहेगा, इतना जान लीजिए। नबी भैया के रास्ता बदला, नबी भैया सही रास्ते पे अगर मुझे भेजा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा, लेकिन माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं वादा करता हूँ कि माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति आता है। क्या बात है।